नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि सवारी देवता की है या किसी और की है, कैसे पता करें। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु श्रीनिवास, सनी नाथ इंक्लूडेड के चार ही मेरे चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है। किसी प्रकार की शिष्य सामग्री लेनी अथवा आपके ऊपर दबाव पड़ता है, आपको छोटे बच्चे दिखते हैं या आपको लग रहा है आपके घर में आपको परछाई दिखती है, गंदी बदबू आती, तो सारे तांत्रिक के ही आपके ऊपर तंत्रिक क्रिया चलिए इसका ही इफेक्ट है ये आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका साइंस का कोई उत्तर नहीं है। आपने इसका ट्रीटमेंट ही कराना, बहुत के साथ खर्चा आपका रहता है। मेरे पास आपने बात करनी है, गुरु मंत्र लेना, कुछ भी लेना है, सर्वप्रथम अपना फोटो भेजनी है और अपनी आईडी प्रूफ भेजनी है। उसके बाद अपनी समर्था के अनुसार बहुत के साथ भेजना। यहाँ पे जितने मंत्र तंत्र क्रिया ये थे, इनको करने से पहले मेरी इजाज़त लेना जरूरी है और धूने पे अरदास लगवानी जरूरी है। अपनी समर्था के अनुसार बहुत के साथ भेजना है। कोई गले में अंगूठा नहीं है कि 10 लाख ही देना है, 10 रुपये दो, 50 दो, 100 दो, कुछ भी दो, लेकिन अरदास लगा के करना है। जिनके गुरु नहीं है वो भक्ति करो, गुरु बिना साधना नहीं करनी है। और किसी प्रकार की चौकी लेनी है अथवा आपके ऊपर बंधन है या घर में कुछ किया करा है, सुख शांति समृद्धि के लिए हवन करना चाहते हो अथवा सिद्ध कोई यंत्र या कोई माला चाहिए चेतन, तो कंसल्ट कर सकते हो। आपके साथ खर्चा आपका ही रहता है। सो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, इंटरनेट के दिन को मैं गुरु बन को चेला नहीं है, तो किसी के चांस में नहीं फंसना। चार ही चैनल है, एक ही मेरा व्हाट्सअप का नंबर, उसके अलावा कोई मेरा नंबर नहीं है अभी तक इंटरनेट पर। अगर आपको लगता है कि दूसरा को बोलता है ये नंबर है, तो कोई नंबर नहीं है मेरा। और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से। और वेबसाइट ब्लॉग जहाँ जहाँ पे भी सनी शर्मा का आप इंटरनेट पर गूगल पे भी डायरेक्टली सर्च करो सिद्ध शावर मंत्र बाय सनी शर्मा, तो भी मेरे ब्लॉग्स वहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि एक ब्लॉग नहीं है मेरा, 8-10 ब्लॉग है, तो आप उन पे जाके भी मंत्र तंत्र की क्रिया लिखे मिलेंगे, आपको पढ़ सकते हो। लेकिन जो कुछ करना गुरु सनिध में करना है, इजाज़त के साथ करना है। जो लोग सवारी लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, उन्होंने पहले मेरे साथ मिलना, कंसल्ट करना, फिर इनको दिया जाएगा। सो बाकी कुछ भी करने से पहले गुरु का नाम लेना जरूरी है। अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, पितर देवता और नगर खेड़ा भाषा, ये हमेशा ही, और गुरु का स्थान हमेशा ही आगे रहता है। तो सवारी किस देवता की, सवारी देवता की है या किसी और की है, कैसे पता करें। देखो, लोगों के अंदर बड़ी भावना चलती है, सवारी सबको पड़ती है, किसी को झटका पड़ता है, किसी के ऊपर खुल के नहीं आती है, सवारी खुल के नहीं आ रही है, या उसको पता नहीं लग रहा उसका कुल देवता पड़ रहा है किसे। देखो, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊँ, जो भक्त होता है, भक्त ना एक कंटिन्यूसली, भगत को सब पता चलता है, क्योंकि ये थोड़ी ज्ञान की बात है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो भक्ति करता है, जिसके ऊपर सवारी पड़ती है ना, उसको थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता। क्योंकि इंटरनेट पे लोगों ने मंत्र ही छापे हुए हैं, लेकिन ज्ञान की बात किसी ने कम ही बताई हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन केस भगत भक्ति करता है तो भगत को पता होता है उसने किस देवता की सबसे ज़्यादा इबादत करी है। अब आपने ये देखना होता है सर्वप्रथम कि आप जैसे मान लो आप कंटिन्यूसली, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली आप बाबा भैरव जी की सेवा कर रहे हो, महामाई की सेवा कर रहे हो, गोगा जारपीर की सेवा कर रहे हो, तो आप जब मंत्र जपोगे ना, तो जिस मंत्र को जाप करने के बाद सबसे ज़्यादा झटका आपकी बॉडी के ऊपर आता है, वही देवता की सवारी आपके ऊपर चल रही है। अब बात यह है कि मेरे पे सवारी लेकिन मेरे को झटका पड़ रहा है, सवारी नहीं आती है, झटका ही पड़ता है खाली। तो आपने क्या करना, आप गोगा जारपीर की मान लो आपको सवारी आनी चाहती, सिम्टम्स बनते हैं आपके ऊपर, आप उनका नाम लेते हो या पितरों का नाम लेते हो, कुल देवता का नाम लेते हो, उसी टाइम आपको सबसे ज़्यादा जोर से झटका पड़ेगा। तो जिसका भी झटका पड़ता है उसी अकॉर्डिंगली क्या करना होता है। अगर मान लो पितरों का पड़ता है, तो आपने अपने कुल देवता को आगे कर देना। कुल देवता, आपने उनके नाम की दुहाई देनी है कि हे महाराज, जो भी है आप आओ और हमारे जो घर के देवता है उनकी लाज रखो, बाणे की लाज रखो, सच्चे दरबार की लाज रखो। तो वो जाहिर सी बात है, अगर आप बुद्धिमती इंसान हो, सामने वाला इंसान हल्की मूर्ति भक्ति करता है, तो 100% सवारी चढ़ेगी। अगर पितर है तो पितरों को आपने काली माता के जोड़े में बुलाना है, काली माता ही लेके आएगी, या भैरवनाथ लेके आएंगे, या हनुमान लेके आता है, या आपके पास बाबा सबल सिंह केसरमल की कृपा होनी चाहिए, वो लेके आते हैं। उसके अलावा आपके ऊपर कुल देवता है, तो कुल देवता के जोड़े में आपने देखना आपके पास कौन। मान लो आपका कुल देवता, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाबा बड़भाग सिंह जी है या बाबा नार सिंह जी निकलते, तो आपने कैसे बुलाना इनको, आपने बताना है या तो अपने बाबा बड़भाग सिंह जी के थ्रू, जैसे मान लो आपके कुल देवता बाबा बड़भाग सिंह है, तो आपने इनके पीछे शक्ति लगानी है 10 गुरुओं की और 11वें ग्रंथ साहिब, इनको आपने दुहाई देनी है। गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनकी आपने दुहाई देनी है। उसके अलावा इनके जो गुरु है और इनके माता पिता, उनके नाम, गुरु इनके कौन है कैसा, वो आपको, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इतना मैं बता नहीं पाऊंगा। जैसे हनुमान की सवारी आ रही, तो आपने इनको दुहाई देनी है श्री रामचंद्र जी की, माता सीता की, लक्ष्मण यति की, गुरु गोरखनाथ जी की, और आपने भोलेनाथ की और भैरव यति की और नव दुर्गा की आपने दुहाई देनी है। ऐसे ही कार्य से जैसे ऐसे ही आप इनको बता सकते हो, ऐसे ही पता लगेगा आपको किसकी सवारी है। जिसका मंत्र जपने से सबसे ज़्यादा जोर से झटका लगता है, उसी देवता की सवारी है। अब उसी के गण है,
बुलाने के लिए। और सर्वप्रथम जो लोग बिना गुरु के चल रहे हैं उनकी तो मैं गारंटी ले नहीं सकता कि उनके ऊपर आके वो सवारी बोल जाए। हल्का मुल्का बोल सकती है, वचन कर सकती है, जयकारे लगा सकती है, या नाथ आता कोई तो अलग जगा सकता है, लेकिन आगे वो बात नहीं करेगा क्योंकि वो यही बोलेगा कि गुरु बनाओ। तो भक्त को दूसरी बात होती है कि जो भी भक्त भक्ताई करता है, जब उसके ऊपर सवारी आती है, वो मुंडी घुमाता है या गर्दन घुमाता है या शरीर हिलता है, तो बाकायदा उसको छवि आ जाती है। जो भी देवता सामने खड़ा होता है उसको एक बार उसकी फ़ोटो दिख जाएगी या मूर्ति दिख जाएगी, वो वहीं से पकड़ लेगा कौन सा देवता चल रहा है, वहीं से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। और अगर इन केस आपने ये जो ज्ञान है वो किसी जानकार, जैसे मेरा वीडियो देखते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो ये चीज़, लेकिन हर किसी को नहीं बताना, पब्लिकली ये शो नहीं करना। मेरे ऊपर ये चीज़ आती है क्योंकि चीज़ों के कुछ वचन होते हैं, अगर वचनों के बाहर चलोगे तो वो आना बंद कर देगी। सो होपफुली मेरे दादी की जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो। सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी प्रकार की शिव सामग्री नहीं, यंत्र लेना, माला लेनी है, कोई कार्य करवाना, हवन करवाना, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। बहुत खर्चा आपका आदेश आदि।